So hello my dear students, welcome to भूषण साइंस एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल विच इज़ मोर देन जस्ट ए क्लास। मेरा नाम है भरत कुमार डुलानी और मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स भूषण साइंस के सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यूट्यूब पर भटक रहे हैं कि सर हमको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कैसे करना चाहिए, तो मैं आज आपको एक कंप्लीट गाइड देने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू, जिसमें मैं आपको बताऊँगा चाहे आप कोई से भी स्टेट से हो, आप चाहे छत्तीसगढ़ से हो, आप चाहे यूपी से हो, आप चाहे राजस्थान से हो, आप चाहे उड़ीसा से हो, तमिलनाडु से हो, या फिर आप केरला से हो, आप ऊपर के स्टेट से हो जम्मू एंड कश्मीर से, या फिर आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को क्रैक करना चाहते हो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस, कोई दिक्कत नहीं है। ये गाइड आपको हर उस एग्ज़ाम में काम आएगी जहाँ पर आपको बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना है। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट समझना, इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली एक 4 पिलर बताने वाला हूँ। ये 4 पिलर अगर आपने समझ लिए तो आपको दोस्तों कभी भी कोई भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने की दिक्कत नहीं आएगी। मैं गारंटी के साथ देता हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड है ये सब चीज़ें। और आपको ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी ये हमारे स्टूडेंट्स पर अप्लाई करके देखा है। ठीक है, तो सबसे पहले समझना दोस्तों, पहला पिलर, आपका सबसे पहला पिलर क्या होता है कि आप ना बुनियादी बातों को सबसे पहले समझिए कि आपको कोई भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है तो क्या क्या बुनियादी बातें हैं। सबसे पहले आप सपोज करो आज ने आपने ये डिसीजन लिया कि मैं सर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम दूंगा या दूंगी। ठीक, अब आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप कैसे पढ़ोगे। आपको ये मोड डिसाइड करना है कि आपका डिसाइड योर मोड करना है। आप या तो स्टडी खुद से करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी, या तो आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या तो आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो। भाई आपने ये डिस्कशन कर लिया है कि आपने डिस्कशन कर लिया और डिसीजन भी ले लिया है कि हमको पढ़ना है। लेकिन अधिकांश लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, है ना, कुछ देर ऑनलाइन पढ़ते हैं, फिर सेल्फ स्टडी में आ जाते हैं, फिर कुछ टाइम सेल्फ स्टडी में पढ़ते हैं, फिर उसको ऑनलाइन में आ जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऑफलाइन कोचिंग्स जाते हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, तो वो लोग ऑनलाइन से भी पढ़ते हैं और फिर खुद सेल्फ स्टडी भी करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो असेंशियल पार्ट है सेल्फ स्टडी, ये तो आपको करना ही है। मेरे कहने का मतलब, आप एंटायरली अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन में मत जाओ, मेरा ये कहने का तात्पर्य है। ठीक, तो आप पहले से डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है उसको, फिर एक आप प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कब, जब आप सेल्फ स्टडी करो। देखो होता क्या है, सेल्फ स्टडी में ना डिसिप्लिन की कमी रहती है। आप कभी 9 बजे उठ रहे हो सुबह, कभी 11 बजे उठ रहे हो, फिर कभी 1 बजे से पढ़ने बैठ रहे हो, कभी दोपहर को पढ़े ही नहीं, शाम से पढ़ने बैठे। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं चलेगा। आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना चाहिए। ठीक, उसके बाद अगर आपने एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लिया कि भाई अब पढ़ूंगा, अब खाना खाऊंगा, अब यहाँ जाऊंगा, कुछ काम है, संडे को रिवीजन करूंगा, सब चीज़ें आपको क्लियर करना है अपने रिसोर्सेज। इसके बाद मतलब देखो, आप लोग अधिकांश लोग भटकते रहते हैं, कभी इसको देखते हैं, कभी उसको देखते हैं, कभी ये किताब से पढ़ रहे हैं, कभी वो किताब से पढ़ रहे हैं। नहीं, सबसे पहले आप एक चैनलाइज करके बैठ के प्लान बनाओ कि मैं किस किस से देखूंगा, किस किस को फॉलो करूंगा, कौन कौन सी किताबों से पढ़ूंगा। अगर मैं ऑनलाइन से पढ़ रहा हूँ तो मेरे ऑनलाइन के स्टडी रिसोर्स कहाँ होंगे, और ऑनलाइन में डाउट की क्लियरेंस मैं कैसे करूंगा। मैं इस पिलर पे अभी आऊँगा, चिंता नहीं करना है। ये जो थोड़ी थोड़ी बेसिक बुनियादी बातें हैं ना, अगर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन या हफ्ता भर भी ले लो, बैठ के इसको क्या कर लिए, स्ट्रेटेजाइज कर लिए ना दोस्तों, आने वाले आपके महीने बच जाएंगे। नहीं तो क्या है, दिक्कतें क्या होती हैं, आप अगर प्रॉपर टाइम टेबल से नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप प्रॉपर मेंटर अपना डिसाइड नहीं कर रहे हो, अगर आप प्रॉपर बुक नहीं डिसाइड करो, तो आपको आगे क्या होगा, इसी चीज़ों में बार बार टाइम वेस्ट होगा। तो आप पहले एक ही बार टाइम वेस्ट कर लो ना यार। भाई शुरू से लेकर एंड तक टाइम वेस्ट करने से अच्छा है पहले शुरू के 7 दिन 8 दिन आप टाइम वेस्ट कर लो, समझ लो, इत्मीनान से, सुकून से सब जगह देख लो। उसके बाद टाइम टेबल बना के रिसोर्सेज डिसाइड कर लो। ठीक, और चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आपको ये बात, बुनियादी बात याद रखनी है कि आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप बिना नोट्स बनाए
ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं अधिकांश स्टूडेंट्स को देखा हूँ, वो बस वीडियो को, एक लेक्चर को देख लेते हैं, उसका कुछ नोट्स नहीं बनाते। आपके दिमाग से वो लेक्चर चला गया, एसेंशियली आपके दिमाग से 1 घंटे बाद वो लेक्चर गायब हो जाएगा अगर आपने उसको नोट नहीं किया है तो मतलब वो लेक्चर देखने का टाइम बर्बाद हुआ। अब फिर से उसको लेक्चर को देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। तो ये दोस्तों, ये जो बुनियादी बातें हैं ना 4, एक तो स्टडी मोड, एक प्रॉपर टाइम टेबल, अपने रिसोर्सेज क्लियर करना और नोट्स बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला पिलर है जो आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए। ठीक, अब उसके बाद थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं कि सर हमको सवाल बनाने हैं। देखो एसेंशियली आपका जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है वो ना थ्योरी का खेल नहीं है, वो एग्जाम का, वो किसका है, सवाल का खेल है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने, बहुत सारे, जितने हो सके, इसकी कोई हद नहीं है। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि आपका 150 क्वेश्चन करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, या मैं किसी जने को बोल दिया कि 200 क्वेश्चन कर ले भाई, तेरा बिल्कुल सिलेबस क्लियर हो जाएगा, मस्त ताबड़तोड़ नंबर आएंगे बीएससी नर्सिंग में। ऐसा नहीं होता। हर बच्चे की डिमांड अलग होती है, हर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर स्टूडेंट का इनपुट पैरामीटर डिफरेंट होते हैं, हर स्टूडेंट के आउटपुट पैरामीटर डिफरेंट होते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा है सॉल्व एम्पल। एम्पल मतलब ज़्यादा। अब वो ज़्यादा किसी के लिए 200 हो सकते हैं, हो सकता है वो ज़्यादा किसी के लिए 2000 हो सकते हैं। अब इसमें आपको सॉल्व क्या करना है, आपको सबसे पहले तो जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज लगाने हैं। अगर आपके मार्केट में आपको पीवाईक्यूज की किताब आपको मिल जाएगी, इवन भूषण साइंस से भी आपको पीवाईक्यू की किताब मिल जाएगी, है ना, तो वहाँ से आप लेके पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाने हैं। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर एसेंशियली क्यों बनाने, ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा और डेप्थ में क्लैरिटी रहे। आप बायोलॉजी में अगर कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो, फिजिक्स में कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो, और अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आता है, कहीं कहीं इंग्लिश भी आता है, तो उसके आपको थोड़े से तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। हो सकता है कि अगले बार 2025 में या 2026 में या जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, उस क्वेश्चन कोर्स से थोड़ा सा डेप्थ में आ जाए कंसेप्ट से। तो सिर्फ पीवाईक्यू से काम तो नहीं चलने वाला, तो आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लगाने। समझ रहे हो इस बात को? अच्छा, उसके बाद अगर हो सके तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करिए। जैसे चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस लगाइए, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, फिर चैप्टर 4। ऐसे में क्या होगा, जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग बैठती जा रही है, और आपका क्या हो रहा है, आपके दिमाग में वो कंसेप्ट धीरे धीरे बैठते जाएगा। अगर आप ना ऑनलाइन पढ़ रहे हो, या फिर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, या फिर एसेंशियली अगर आप कोचिंग से पढ़ रहे हो, तो कोचिंग में आपके टीचर ने जो पढ़ाया उसके बाद क्या कर लो, उसी चैप्टर का आप क्या कर लो, क्वेश्चन बना लो। और ज्यादा अच्छा और है कि आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बनाओ। अब देखो कैसे, सपोज करो मैंने आज आपको फॉर एग्जांपल क्या पढ़ाया, काइनेमेटिक्स 2D में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने आपको रेंज बताई, हॉरिजॉन्टल रेंज बताई, मैक्सिमम हाइट बताई, और टाइम ऑफ फ्लाइट बताई। अब आपके पास, आप एक ऐसी बुक डिसाइड कर लो, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप कोचिंग में हो तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी में हो तो आप क्या कर लो, टॉपिक वाइज क्वेश्चन की एक किताब देख लो, जिसमें ये लिखेगा कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के ये क्वेश्चन रहेंगे। तो अब जो आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोचिंग में हुआ, जस्ट घर जाके क्या कर लो, उससे किताब से उस टॉपिक के क्वेश्चन लगा लो। ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन अगर आप बनाओगे तो आपके दिमाग में चीजें जल्दी बैठेंगी, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि सर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं है किसी स्टेट के, तो आप क्या कर सकते हो, एसेंशियली पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगा लीजिए। ठीक, ये काम आपको सेल्फ स्टडी में भी करना है, ये काम आपको ऑनलाइन में भी करना है, ये काम आपको ऑफलाइन में भी करना है। अब देखो डाउट है, एसेंशियली अगर आप क्वेश्चंस लगाओगे ना, तो तीसरा पिलर हमारा आता है डाउट। आपको डाउट आएंगे ही आएंगे, तो आपको डाउट क्लैरिटी का इलाज करना है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको डाउट आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। अगर आपको डाउट नहीं आ रहा है मतलब आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है कि अगर आपके टीचर ने आपको समझाया या फिर आपने उसको पढ़ा तो आपको सब समझ में आ गया? या तो ये तो दो ही जगह पॉसिबल है, या तो टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा है, मतलब ताबड़तोड़ी पढ़ा दे रहा है कि मतलब 200% दिमाग में घुसेड़ दे रहा है, या फिर आप ढंग से नहीं पढ़ रहे हो। तो माय डियर स्टूडेंट, दोनों में दिक्कतें होती हैं।
टीचर भी कोई परफेक्ट नहीं होता और स्टूडेंट भी कोई परफेक्ट नहीं होता, इसलिए डाउट आते हैं। अब ये डाउट स्पेसिफिक होते हैं, हो सकता है आर्यन को या हो सकता है सुषमा को। आर्यन को मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा और सुषमा को भी मैंने पढ़ाया, तो आर्यन को डाउट अलग आएगा, सुषमा को डाउट अलग आएगा। इसलिए दोस्तों आपके डाउट क्लैरिटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आप या तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर ऑनलाइन मोड में आप डाउट ले रहे हो या फिर आप ऑफलाइन मोड में क्या कर रहे हो, डाउट ले रहे हो। अब देखो ऑफलाइन मोड का मतलब है कोचिंग में ले रहे हो, ऑनलाइन में आप किसी से ले रहे हो या फिर आप सेल्फ स्टडी से कैसे करोगे डाउट क्लियर। ये मैं तीनों केस में आपको डाउट क्लियरिंग का बताता हूँ। आपको सेल्फ स्टडी में क्या करना है, देखो आप एसेंशियली डाउट तो आप किसी से पूछ नहीं पाओगे, तो मैं बोलता हूँ आप किसी को मेंटर अपना डिसाइड करो। कोई वो दीदी हो सकती है, कोई भैया हो सकते हैं या फिर कोई टीचर हो सकता है। अब ये दीदी भैया एसेंशियली वैसे डिसाइड करना, या दीदी भैया मासी मासा चाचा चाची जो भी आपको डिसाइड करना है, ऐसे डिसाइड करना जिन्होंने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम वो स्टेट से निकाला हो, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। और अगर कोई टीचर आपको मिलता है जो सिर्फ हो सकता है घर में आजकल ऑनलाइन टीचर, घर में आजकल ट्यूटर्स आते हैं जो आपको पढ़ा के जाते हैं, आप उनको भी रख सकते हो, पर एसेंशियली आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। उस केस में आप क्या कर रहे हो, उनसे आप डाउट पूछो। देखो दोस्तों डाउट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तीसरा पिलर है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों बताऊं, क्योंकि अगर आप डाउट क्लियर नहीं रखोगे ना तो आपका डाउट का पहाड़ बनते जाएगा। और फिजिक्स में क्या होता है, स्पेशली अगर आप इस चैप्टर में डाउट है ना तो वो डाउट अगले चैप्टर में कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर आपको काइनेमेटिक्स 1D समझ में नहीं आया तो 2D नहीं आएगा, 2D नहीं आया तो एनएलएम नहीं आएगा, एनएलएम नहीं आया तो फ्रिक्शन नहीं आएगा। अब ये चेन बनती जाती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको डाउट क्लियर करना है। अब अगर आपके पास दीदी भैया टीचर नहीं है तो आपके पास ना एक ऑनलाइन डाउट इंजन्स होते हैं। अब देखो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्री, एक होता है पेड। अब ये ऑनलाइन डाउट इंजन्स क्या होते हैं, आपने फोटो खींचा और डाल दिया, वो आपको डाउट सोल्यूशन देगा, डाउट का सोल्यूशन देगा। अब ये कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं। फ्री एक टाइम तक फ्री रहेंगे, उसके बाद वो आपसे बट ऑब्वियसली अपने रिसोर्सेज चलाने के लिए वो आपको पेड में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे अगर आपको पेड लेना है तो पेड डाउट इंजन्स बहुत सारे हैं, आप वहाँ से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक, अब अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जैसे हम लोग ऑनलाइन बीएससी भूषण साइंस पर क्लासेस लेते हैं, मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो हम लोग स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आपको ऑनलाइन डाउट सेशंस में आना है। तो हम लोग ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशंस क्रिएट करते हैं, तो आपको वहां पर जाके पूछना है सवाल। अधिकांश स्टूडेंट्स मैं देखा हूँ डाउट नहीं पूछते, फिर बाद में बैकलॉग बढ़ते जाता है तो दिक्कत होती है। और ऑनलाइन डाउट सेशंस में ना एआई बॉट्स भी होते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, एआई को आपने बोला अगर आपने ऑनलाइन कोचिंग लिए तो वो एआई कोचिंग वाले क्या करते हैं, एआई बॉट्स देंगे आपको, उससे आपका डाउट क्लियर हो सकता है। ये तरीका है आपका ऑनलाइन मोड में। अब समझिएगा, अगर आप ऑफलाइन में हैं तो ऑफलाइन में आपके डाउट काउंटर्स होते हैं जहाँ पे आपको डाउट क्लियरिंग सेशन करना चाहिए। और अगर आपके डाउट काउंटर्स नहीं है तो आप इंडिविजुअल टीचर से जाके डाउट भी पूछ सकते हैं। एसेंशियली दोस्तों ये तीनों सेगमेंट में मैंने आपको डाउट क्लियरिंग सेशन का एकदम फॉर्मूला बेसिक बता दिए। और आपको डाउट क्लियरिंग करने के लिए इन्हीं तीनों में से तो कहीं ना कहीं पढ़ोगे, या तो सेल्फ स्टडी करोगे, या तो ऑनलाइन मोड करोगे, या तो ऑफलाइन। तो दोस्तों तीनों केस में आप डाउट क्लियर करते रहिएगा आपने। ठीक, अच्छा, और हमारा लास्ट एंड द फॉरमोस्ट पिलर है आपके रिवीजन की स्ट्रेटजी। आपको अगर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम निकालना है तो एक ही चीज को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। इससे रिलेटेड ना मैंने एक अलग वीडियो बनाया है ना, वो मैं आपको बनाया है और बनाऊंगा भी, है ना। तो वो मैं डलवाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझ में आए कि रिवीजन कैसे किया जाता है दोस्तों, है ना। पूरा एक डिटेल्ड वीडियो है, जल्दी आपको भूषण साइंस के इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। अब समझना रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या होती है। देखो 4 टाइप के रिवीजन होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है सिंपल रिवीजन, एक होता है रेट्रोग्रेड रिवीजन। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मतलब आप हर फ्रीक्वेंटली रिवाइज करो, जैसे संडे। लॉन्ग टर्म मतलब आप किसी चीज को 2 महीने बाद रिवाइज कर रहे हो। सिंपल रिवीजन मतलब आप ये कर रहे हो कि आप रिवाइज तो कर रहे हो लेकिन आप उसको नोट से पढ़ रहे हो। और रेट्रोग्रेड रिवीजन का मतलब है क्वेश्चन से रिवीजन। तो आपको ये रिवीजन की स्ट्रेटजी खुद से बनानी है दोस्तों, ताकि आप ना एग्जाम में आपने जो पढ़ा है उसको मोस्ट इफेक्टिवली और मोस्ट अच्छे से आप क्या कर पाओ, रिप्रोड्यूस कर पाओ। इससे रिलेटेड मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया, उसको भी जरूर देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक, तो माय डियर स्टूडेंट्स,
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आपको एक कंप्लीट गाइड देगा, आपको एक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कैसे निकालना है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो काफ़ी मेहनत करके मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ ये वीडियो बनाया। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।